hello, namaste, assalamu sat sri akal. Game cho kasaka kirwale kemanacho and welcome to Big Boss. Co-powered by Bella Vita Perfumes, Vaseline Body Lotion and Parle Platina Hide and Seek Cookies. Special partner, Ching Szechuan Chutney, Harpic Bathroom Cleaner and Go Cheese. कल इन लोगों से कुछ बातें अधूरी रह गईं, आइए इन अधूरी बातों को पूरी कर लेते हैं। आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको। तो काफी घर वाले आए, काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई। अगर कोई ऐसा फैमिली वाला था जो अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ से फुल बैटिंग कर रहा था, सो दैट वाज, कौन था बताओ? या तो भाभी होंगी या चाची की वाइफ जी। नूरान तो मेरी भी दोस्त। क्या बुलाते आप प्यार से? नाना। हाँ? नाना। नाना? हाँ जी। लेकिन नाना ने बहुत सारे लोगों को नानी याद दिला दी। अरे सर दादी भी। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो हमें किसी भी स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ घर वालों का जो भी अप्रोच था उससे भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि करण को चाहे जितना भी लगे कि हमने उनको पंप करके भेजा है, उनको गाइडेंस दी है कि ये बोलना वो बोलना, हमने किसी को भी किसी भी टाइप की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है। वरना कशिश जी सर, आपको लगता है हम अपने लाडले अविनाश की बैंड बजाने के लिए इतने लोगों को भेजते? नहीं। आप क्या मैं कुछ कह सकती हूँ आपको बिफोर दैट? ओके, सो लास्ट वीक जाने अनजाने में मेरा एटीट्यूड काफ़ी गलत था एंड ऑब्वियसली इंटेंशनल तो बिल्कुल भी नहीं था, बट वो मोमेंट में मैं अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गलत जा रही थी एंड जिस तरह से मैंने आपसे बात की थी वो काफ़ी गलत था एंड फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, ये जो आप अभी कह रही हो, जब आपका कोई लाइफ में है या आएगा तो जब ऐसी बात करोगी तो उसी वक्त सोच लेना कि यार इसको फट से चेंज करना है मुझे, और मुझसे नहीं उनसे माफ़ी मांगना। हाँ, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते नहीं, उसी वक्त कि आई एम सॉरी, आई वाज इन अ बैड मूड, आई एम सॉरी। तभी कुछ लाइफ में अच्छा एक या रिलेशनशिप होगा, नहीं तो फट 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 टूटते जाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ओह थैंक गॉड, आपके घर वालों ने आके जो भी बातें की हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ सवाल जरूर उठे मन में, हमारे ही नहीं कई सारे लोगों के मन में। तो प्लीज वेलकम एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी। आ जाओ काम्या, कैसी हो? मैं ठीक, फिर आप कैसे हो? हाय कैसा है? बढ़िया। तू कैसी तुझे है? याद है तेरे लिए सेट पे मैं हर किसी के साथ लड़ने के लिए खड़ी हो जाती थी। भाई तूने बहुत बर्तन तोड़े हैं वहाँ। आज मैं तुझे तोड़ने आई हूँ, चलेगा तोड़ दे मैं यार। तुझसे लड़ने आई हूँ आज। अरे लड़ ले, तू तो हमेशा ही लड़ी है मुझसे पर्सनली, तो तू लड़ी ही है हमेशा सेट पे। फिर भी सीधा नहीं हुआ, कुछ ज्यादा ही सीधा हो गया ऐसा लग रहा है। ये कलर्स फैमिली की मेंबर आई हैं आप? सर यानी कि फैमिली भी कंप्लीट हो गया है। लॉन्गेस्ट टाइम काम किया है मेरे साथ। क्या किया विवियन? क्या किया बोल? कुछ नहीं किया। मैं इतने सालों से बुला रहे थे, नहीं आ रहा था, इस साल भी नहीं आता, कुछ नहीं किया। मैं तो मना ही कर रहा था, इन्होंने कहा अंदर जा भाई, तुझे जाके अरे पड़ेगा। कलर्स का लाडला है, लाडला 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 यही चलता रहा है कितने हफ्तों तक। तो लाडला है, तेरा अपना ऑफिस है, ये तेरा होम ग्राउंड है। वो कहते हैं ना, फिर तो खुल के आना चाहिए था, चौड़े में लड़ना चाहिए था। विवियन फुस ठंडा, यू नो पहली बार किसी सीजन में मैंने ये डिसाइड किया था कि अरे विवियन आ रहा है, मैं इसके लिए सिर्फ खड़े रह के ताली बजाऊंगी, क्योंकि ये मेरा दोस्त आ रहा है, ये मेरा हरमन आ रहा है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे फैंस हैं जो इतने डिसअपॉइंटेड है। इवन ऐसा लगा कि ये
मैं तो इस विविन को जानती ही नहीं हूँ। वो जिद्दी, वो पागल, वो विविन जो अपनी बात मनवा के रहता था, वो यहाँ नजर ही नहीं आया ही नहीं नजर। जो विवियन अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। चुप हो जा। क्या होता है ना काम्या, जिंदगी में हम अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं और लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं। और जब जिस जिंदगी के जिस मोड़ पे तू मुझे जानती थी, ऑब्वियसली उस वक्त मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं हुई थी जो उसके बाद में हुई। तो मैं ऑफ कोर्स मैं अग्री करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रेकलेस था, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल और रेज में रहता था। बट काम्या, हमारे मतलब कांटेक्ट में और कम्युनिकेशन में बहुत लंबा वक्त रहा है, जिससे मेरी लाइफ एक ट्रांजिशन फेज से गुजरी है। सो वो एक तरह का अजम्पशन हो सकता है कि विवियन रेज में और अपने आप के लिए लड़ना बंद कर देगा। नहीं, अपने लिए लड़ना, कोई भी फेज आए लाइफ में, कैसा भी ट्रांजिशन हो, अपने हक के लिए लड़ना बंद कर दोगे। नहीं, बिल्कुल। जहां और रेकलेस तो मुझे कभी नहीं लगे थे तुम, कभी भी नहीं। तब भी अपने हक के लिए लड़ते थे, अब तो नहीं लड़ते हो। तुम्हारी वाइफ को आके तुम्हारे लिए लड़ना पड़ा। मुझे लगा था जब वो पहले आई थी और उन्होंने कहा था तुम्हें, अविनाश के बारे में कहा, ईशा के बारे में कहा, करणवीर के बारे में कहा, मुझे लगा था अब ये बदलेगा, अब ये स्टैंड लेगा, अब ये सवाल करेगा अपने दोस्तों से जिन्हें ये दोस्त मानता है। कुछ नहीं किया तुमने। अब वापस से तुम्हारी बीवी को आके जो बात तुम्हें रखनी चाहिए थी उसने रखी। क्या तुम्हें सच में भी वैसा नहीं लगा था कि ईशा ब्लैंक नहीं हुई थी और वो रुक गई थी? नहीं, वो तो मैं उसको आज आए दिन तक बोल रहा होता हूँ कि ईशा वो ना एक बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ थी जिसे जस्टिफाई किया नहीं जा सकता है। विविन, अपनी बात इस तरीके से रखनी चाहिए कि लगे कि चार लोगों को समझ आए कि नहीं, यू कैन नॉट मेस विथ हिम। अच्छा है, दोस्त है तो है, लेकिन अगर अपनी पे आया तो सीधा कर देगा। वो तो किया ही नहीं है तुमने, किसी के साथ नहीं किया। विव, क्यों तुम्हारी वाइफ को आके तुम्हारे लिए लड़ना पड़ रहा है? विव, कितनी बार करण बोलेगा वो दोस्त नहीं है? हो गया, पेपर पे लिख के चाहिए, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लो। हो गया, वो मैटर क्लोज कर दिया मैंने। नहीं, हमने नहीं देखा, वो क्लोज तो नहीं हुआ है विविन। नहीं, चल रही थी, उस पे बात हो चुकी है उस बारे में। I love you too. I don't। चलो, हमने सुना है, जैसे सब कहते हैं ना, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, है ना, जैसे तुम लोग सब कहते हो, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। बट काम्या, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। यस, यू शुड बी सॉरी। आई एम बीइंग सॉरी। मैं इस विविन डिसेना को नहीं जानती। और मैं नहीं जानती। और वो आदमी जो चेंज होता है ना, जब जिंदगी से हारते हो, कि जिंदगी फटके मारती है, जिंदगी बीट्स यू अप, या आपके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। आपको ये जो दिक्कतें आपको ऐसी लगती हैं कि बहुत झेल चुका हूं, क्या काम बराबर चल रहा है, एक शादी हो गई थी वो टूट गई, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग एन अफेयर एंड ब्रेकिंग अप दैट अफेयर, उसके बाद झट से दूसरी बीवी मिल गई। तो आपकी लाइफ तो बहुत खुश चल रही है। इंस्टेड ये मेरा की लाइफ, आपकी लाइफ में तो दो आई हैं, एक गई एक ही आई। इनकी लाइफ में तो धड़ 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 दो तीन आके इनका, अब इनको भी शायद मिल गया है। तो ये कोई दिक्कतें हैं ही नहीं। सो डोंट टेक दिस ऑन टू योर सेल्फ दैट यार आई हैव बीन थ्रू सो मच इन लाइफ, बिकॉज यू हैव नॉट बीन थ्रू एनीथिंग इन लाइफ। व्हेन यू गो थ्रू समथिंग इन लाइफ, उस वक्त यू नीड टू बी स्ट्रांग। ये तो अभी तक आपने कुछ देखा ही नहीं लाइफ में। हर कोई गुजरता है सर, किसी की लाइफ आसान नहीं होती, हर कोई गुजरता है। आप भी क्या कम गुजरी हो? एग्जैक्टली, उसको पता है, उसने देखा है, सब देखा है। बस गुजरी नहीं हो, बट लेकिन विवेन, एक और बात, जैसे मैंने पहले भी कहा, रेकलेस तो तू कभी था ही नहीं। बस वो बेटे और दामाद का जो फर्क होता है ना, बस वो ये इस रेकलेस वर्ड का ही था। इनके शोज में लीड किया है तूने, इस घर में नहीं बन पाया लीडर, लीड ही नहीं किया। अरे यार काम्या, नूरान पहले भी आई थी, इसने नूरान की हर बातें सुनी, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। सिर्फ सुनी तो सर, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद परेशान होके वापस से आई और फिर सबको बोला है
कि आप एग्री करते हो अपनी बीवी की बातों से या नहीं एग्री करते हो? जी सर, अग्री तो करता हूँ। तो फिर इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? सर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है मैंने। नहीं 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 किया, उसके बाद भी नहीं दिखा विविन, वो चेंज नहीं दिखा। विविन वो हीरो, वेयर इज द हीरो? वो फैमिली में एक डेली सोप में जो बाकी सारे कैरेक्टर होते हैं ना, चाचा मामा ताऊ भैया, वो मत बनो, हीरो बाहर निकालो। सिर्फ वो अब ऐसा लगा कि नूरान आई और वो डैमेज कंट्रोल किया कि अगर विविन अविनाश की बात नहीं सुनता तो उसका कंट्रीब्यूशन बेटर होता। ये अच्छा लगा तुम्हें सुन के? मुझे नहीं अच्छा लगा। देखो, अगर ये होता, अगर वो होता, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। गेम इज ओवर ब्रो। यस सर, गेम इज ओवर। और पता है जब आई थी इनकी वाइफ और जब वो इनके लिए बात कर रही थी, उन्होंने अविनाश से भी बात की, उसमें अविनाश गलत नहीं लग रहा था बिकॉज ही इज बीन क्लियर सिंस डे वन। उसने क्यों नॉमिनेट किया, उसका क्या मोटिव है, वो क्या कैसी गेम खेलना चाह रहा है, वो क्लियर है। और ना तुम्हारी वाइफ गलत लगी क्योंकि वो अपने पति के लिए लड़ रही थी, वो अपने पति के लिए स्टैंड ले रही थी। लॉस्ट चाइल्ड तुम लग रहे थे विविन, तुम लग रहे थे। विवियन का कंसंट्रेशन इस घर में सिर्फ अपनी आवाज पर और अपने लुक पर है। ही इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ओन वॉइस एंड हिज ओन लुक। बस वही है थ्रू आउट की स्माइल का लुक। इम्प्रेस, अपने आप से बड़े इम्प्रेस हैं कि ऐसी बैरिटोन में बात करूंगा, ऐसे लुक दूंगा। ये कोई कैरेक्टर इस घर में प्ले कर रहे हैं। ये विवियन है ही नहीं। ये नहीं है विवियन, ये वो विवियन नहीं है। और अगर ऐसा बन गया है तो ये बहुत फुस विवियन है। ये नहीं होना चाहिए, उसको वापस लाओ। जो अपने लिए लड़ता था, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, जिनका लाडला है ना, इनसे भी लड़ा है। अरे यार, अगर आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हो और आप होम ग्राउंड पे हार रहे हो, मतलब क्या फ़ायदा क्या है? जब क्रिकेट भी खेलते हो, जब हम होम ग्राउंड पे खेलते हैं वर्सेस एनी टीम, यू हैव टू बी टोटली अनबीटेबल देयर। कलर्स की टीम आपके लिए वोट नहीं करेगी, समझे? आई नो सर। आपके फैंस वो आपके लिए वोट करेंगे। और इस शो से आपको ज़्यादा फैन, पीपल हु डिड नॉट लाइक यू, डिड नॉट नो यू, दे शुड गेट टू नो यू एंड दे शुड वोट फॉर यू। उनके वोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। You know, एक दिन इनकी वाइफ आई और वो इतनी पावरफुल लग रही थी। वो एक दिन में आके उन्होंने इतना स्टैंड ले लिया, इन्होंने 3 महीने में नहीं लिया। मतलब कि ये बोला कि जब वो टीवी घर पे बैठ के देख रही होंगी तो बोला, पति ये क्या कर रहा है मेरा पति, व्हाट इज माय हस्बैंड डूइंग? तो शी मस्ट बी नॉट वाचिंग यू, ओह माय गॉड, दिस इज द मैन दैट आई मैरिड। I mean, is this the man that I'm married? ये सवाल आता होगा। How is he going to protect me? ये मेरा कैसा ख्याल रखेगा? She would be embarrassed कि यार, why? The man that I saw, the man that I married, I thought he's like a man. He will take care of me. He will कोई भी situation वो handle कर पाएगा। तो यही आपको बोलने को आई थी। तो I'm sure she's not very happy. अगर वो happy होती तो आके बोलती कि Vivian, baby, you're doing an outstanding job. बस ये मत करना. Apart from that, you're fantastic. I love you. ये बोल के गई है। जी, उन्होंने ऑब्वियसली ये तो कहा ही कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आए हो एंड यू गॉट इनटू दिस। प्लस सर उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है सिर्फ आप दिल और रिश्तों के चक्कर में पड़े हुए हो, आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग पीपल। विवियन, तुमने इस घर में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाया है जिसकी प्रायोरिटी तुम हो। एक भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाया है। अरे ये तो अपने खुद की प्रायोरिटी नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट। और मायूस होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मायूस नहीं हो रहा। इट्स नेवर टू लेट। ना, आई नो व्हाट यू मीन। ये काम्या, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा भी दर्द समझो
क्योंकि जितना आप यहाँ पे रहोगी पता है उतना मुझे। यहाँ रहना पड़ेगा। जाओ अपने बच्चे के Babe. पास जाओ। हाँ, ऑल द take बेस्ट। care. Bye, Kamya. Bye Take bye, care. thank Bye. you. Bye. Bye. So Kamya said the right thing. तो एक काम करते हैं विवियन, आपका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा क्लियर करते हैं, जी सर। थोड़ा पीछे जाते हैं। ओके, नूरान कितने हफ्ते पहले आई थी कन्फेशन रूम में? 3 हफ्ते पहले सर। 3 हफ्ते पहले उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि सब लोग तुम्हारे बिहाइंड द बैक गेम खेल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको समझना होगा और ऑब्वियसली जिस भी इंसान से तुम्हें लगता है तुम्हें कन्फ्रंट करना होगा। और उसके बाद फैमिली वीक में आई, जी उसमें कोई चेंज था जो बोल के गई? नहीं सर, ऑलमोस्ट सेम था, पर वो थोड़ा ज़्यादा उस वक्त क्या सर बहुत हड़बड़ी में हुई थी चीज़ें, लेकिन उन्होंने बिठाकर अच्छे से मुझे समझाया और ऑब्वियसली उसके बाद काफ़ी क्लैरिटी आई है मेरे दिमाग में। सी विवियन, जी सर। एक सिंपल इंसिडेंट लेते हैं हम, जी जो प्रॉबेबली सबसे बड़ा इंसिडेंट था नूरान के लिए, कि अविनाश ने आपको नॉमिनेट किया। जी नूरान एज योर वाइफ गॉट अपसेट। जब उन्होंने ये टॉपिक घर में उठाया तो अविनाश के पास एक क्लियर आंसर था कि जब मैंने नॉमिनेट किया तब विवियन खुद ने बोला था कि आई नो कि अविनाश कहाँ से आ रहा है। तो इसमें ना अविनाश गलत दिखा ना नूरान, इसमें इनडिसाइसिव आप दिख रहे हो। आपके दिमाग में आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी जीत गए? नहीं सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर कभी। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा देखो, अगर आप नहीं जीतो ना, जी so सर, that means you've not given it your best. Somebody else has done better than you. आई एग्री सर। So if this is your best, then you ain't winning it. गॉट ए पॉइंट सर। Vivian, जी सर। आप मुझे बताओ, आपका और करण का फिलहाल रिश्ता क्या है? सर वो बड़ा क्लियर हो गया है, लाइक उसने भी बोल दिया है कि वी आर एनिमीज, और मैंने कन्फ्रंट भी किया है, तो या तो वो बात को घुमा देता है या झूठ बोल देता है, तो सर ऑब्वियसली आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम अगेन, एंड समबडी आई कैन नॉट ट्रस्ट इज सर्टेनली नॉट अ फ्रेंड। आपके हिसाब से आप एनिमीज हो, राइट? जी सर। करण, जी सर। ऐसा वाइब आता है आपको विवियन से? बिल्कुल भी नहीं सर। क्या वाइब आता है आपको? अनइम्पोर्टेंट। उसमें बहुत स्ट्रांग प्लेयर मान रहा था, दैट्स व्हाई ऑलवेज वांटेड टू गेट हेड ऑन, क्योंकि बिग बॉस के द्वारा भी बोला गया था टॉप 2 कंटेस्टेंट है, बट ही डिड नॉट प्ले टू हिज कैपेसिटी। कभी भी फ्रंट पे आके लड़ना, पॉइंट ऑफ व्यू रखना वो नहीं किया, और मैं बोलता रहा कि या दोस्ती है या लड़ाई है, सामने तो रख। तो उसके बाद करते करते एक अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन गया है मेरे लिए। सर वो तो क्यों नहीं? सर वो ऐसे वो बोलता है कि मैं तेरे से compete कर रहा हूँ, और अभी आपके सामने बोल रहा है अनइम्पोर्टेंट बन गया। यार मतलब compete तो सर- सबसे कर रहा हूँ मैं, नहीं तो बट आई फाइंड यू लेस देन अविनाश इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट अगर मैं रखता हूँ। किस इंसान को कहाँ बोलना चाहिए, ये तो वो उस इंसान का पर्सनल मुझे कॉल लगता होता है है ना। यहाँ तेरे को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और यहाँ नहीं, सिर्फ सुनना चाहिए। मुझे मैं बिल्कुल अच्छे से सुन रहा हूँ, पर लेकिन जो तू चीजें घुमाता है तू वही कर रहा है। मेरा तो काम है, तुझे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चलो विवियन, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि करण चीजें घुमाता है। जी सर। अविनाश के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर अविनाश की 1-2 हरकतों को मैंने नज़रअंदाज किया, और ऑब्वियसली लाइक मुझे मेरी वाइफ ने भी ये चीज़ क्लियर करी थी कि आपको वो चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। देखो ये जो गेम है ना, ये आप गेम की जिंदगी ना 3 महीने की है। जी बाहर आपने यू लाइक समबडी, उसे गलती हो गई अनजाने में, उसे दूसरी गलती होगी जाने अनजाने में, उसे तीसरी गलती हो गई, जी सर। आपने माफ कर दिया, चौथी भी माफ कर दोगे, माफ करते जाओगे? नहीं सर, एज अ ग्रुप एज वन फैमिली हैं, और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो सर फिर ऑब्वियसली यहाँ पे गलती, लाइक यू सेड सर, गलती किसी की नहीं सर, गलती मेरी है कि मैं उस चीज़ों को उस तरीके से देख रहा हूँ। Whereas he's playing his game. Yeah, you come here to play a game only, okay? But आप थोड़े से यहाँ पर बहुत ही लेड बैक हो गए हो, आप गेम खेल ही नहीं रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि आप इस घर में बैठ के बिग बॉस देख रहे हो, आप उस बिग बॉस का पार्ट ही नहीं हो। हम 3 साथ रहेंगे, हम 4 साथ रहेंगे, हम ग्रुप वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर गेम खेलो, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस नंबर गेम वाले का बॉस तो बनो, लीडर तो बनो, फॉलोअर बने ना। लीड कर रहे हो
और ना फॉलो कर रहे हो। Are you understanding what I'm saying, Vivian? जी सर, हाँ, समझ रहा हूँ सर। पर हमने अक्सर देखा है कि आखिर के 15 दिनों 10-15 दिनों में गेम चेंज हो जाता है। तो विवियन, जी सर। होम ग्राउंड, होम कंडीशन एंड यू आर लूजिंग। यू स्टिल हैव 2 overs लेफ्ट। आई नो व्हाट यू मीन सर। नूरान कह के गई है कि अविनाश और ईशा तुम्हारे दोस्त नहीं है। जी। तो क्लियरली अगर अविनाश ईशा अलग है, करण, चुम, श्रुतिका, शिल्पा अलग है और नूरान को कोई अच्छी लगी इस घर में, तो वो चाहत है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नया अलायंस बन रहा है यहाँ पर? नहीं सर, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं सर। चाहत खुश हो गई हाँ। यार, चाहत से याद आया, कलर्स में मधुबाला 2 की बात चल रही है। कास्टिंग तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है, विवियन एंड चाहत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेकिन एक ट्विस्ट है, उसमें अविनाश भी है। चाहत साइन करोगी? नहीं सर, नहीं करूंगी। मम्मी मना करके गई है मैंने 1 मुझे। करोड़ बोला है, 1 करोड़ एक ले ले। नहीं, मम्मी मना करके गई है सर, नहीं करूंगी। चलो, आप खुद मम्मी पर आ गई। नहीं पर तो आना था हमें, अच्छा हाँ, ओके। लेकिन हम खुद नहीं आ पा रहे थे, आप आ गई। तो मेरा एक सिंपल सवाल है चाहत, जी आपकी माँ ने जी इस घर में जी। जो कहा, डू यू एग्री विथ हर? कुछ बातों को लेकर हाँ वो क्या है? सर, वही जो उस दिन जेल के अंदर जब था अविनाश और जो चीज़ें उसने मुझे बोली थी, तो उनके मन का जो दुख था, अंदर की भड़ास थी, वो उन्होंने निकाली। ये जो इंसिडेंट हुआ था, आप और अविनाश मिले थे ना मम्मियों से? जी। तो इसके बारे में बात हो चुकी थी ऑलरेडी, कन्फेशन में बात हो चुकी थी ना चाहत? मैटर क्लोज हो चुका था सर, बोल रहे। शायद मम्मी को मौका नहीं मिल पाया उस टाइम बोलने का उतना ज़्यादा। सारी चीजें एड्रेस हुई, इतना ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिल हाँ, पाया। मतलब जो चीज़ दिल में थी वो। हाँ, सब बात हुआ है। चलो अच्छी बात है। चलो आप मुझे बताओ, आप और अविनाश जी। एक सीरियल शूट कर रहे थे, तब आपकी मम्मी आपको ये सवाल क्यों पूछती थी कि आपकी अविनाश से दोस्ती क्यों नहीं हो रही? मैंने बस यही बोला था कि नहीं बन रही है, बॉन्डिंग वाइब नहीं मैच हो रही, नहीं हो रहा है। उन्होंने आपको कोट किया है, आपने कहा कि मेरी बात नहीं होती क्योंकि वो लड़की बाज है। हाँ, मैं नहीं सर, एक्चुअली ये वर्ड यूज़ नहीं किया था। मेरी मम्मी का बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा मतलब ठेठ है, जैसे गांव में लोग बात करते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, बिना इतना नहीं सोचते नहीं है इतना। मुझे रजत से पूछना है, जी भाई। आपकी और अविनाश की जब धुलाई चल रही थी, जी उसके तुरंत बाद आपने एक वर्ड यूज किया था, वो वर्ड था डेफेमेशन। जी। इसका मतलब क्या है? मानहानि कि एक आपका नाम है, उसको नाम को खराब करने की कोशिश करी गई। जी। किसने किसके नाम को खराब करने की कोशिश की? जिस हिसाब से माता जी बता रही थी इनकी, लग ऐसा रहा था कि उन्होंने बाहर डिफेमेशन का केस लगा दिया अविनाश के ऊपर, जब उन्होंने बोला था कि अदालत बाहर भी है। अच्छा। और सर, मम्मी ने जो बात बोली तो वही है, मतलब मैं देखती थी कि अविनाश। नहीं, ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी मम्मी ये कह रही थी कि कोर्ट बाहर भी है। बाहर निकलो, कोर्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ सर, और रही अविनाश और लड़कियों की बात, तो यस, जो भी लड़कियां आती थी सेट पे या न्यू एंट्रीज होती थी, तो अविनाश की उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती थी। तो वही चीज़ मैंने मम्मी को बताई थी, और कुछ नहीं। और ये Best सिर्फ friend, लड़कियों के best- साथ थी और ये लड़कों के साथ भी हुआ करता था? क्या? हाँ, लड़कों के साथ तो थी ही दोस्ती, पर जो भी लड़की आई है सेट पे, फॉर एग्जांपल एक्ट्रेस आ रही है कैमियो के लिए कोई भी, तो सबसे ही अविनाश की बेस्ट फ्रेंड वाली एक क्लोज वाली दोस्ती मैंने देखी है, वो भी तुरंत। ठीक है। ईडन, यामिनी, हाँ, तो अच्छी बात है उसमें। मैं यहाँ पे भी काफी जल्दी दोस्त बन गए थे वहाँ पे उसके। इतना डाइवर्शंस है सीरियल के सेट में, ठीक है, और आई थिंक उससे ज्यादा टाइम हमने इसके साथ यहाँ पे गुजारा है, बिना डाइवर्शन, बिना मैं फोन, बिना ये कुछ TV नहीं के। कह रही हूँ, मैंने और बस वो बोला जो उससे मैंने ज्यादा हमें पता है इसके बारे में, क्योंकि हमने ज्यादा वक्त गुजारा है और रात मैं- दिन, एंड हम सब इस बात से सहमत हैं, इंक्लूडिंग यू, कि वो ऐसा नहीं है। मैंने इस तरह से मम्मी से ये बात की थी, अब मम्मी ने किस तरह से समझ ली, वो उनका कॉल है। नहीं, लेकिन जब मम्मी आपकी ये सब कही जा रही थी तो आपने रोका भी नहीं उन्हें? मैंने रोका, नो मैंने रोका। शिल्पा जी, आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले। कभी रोका, लेकिन सर बोल रहे हैं कि जितनी वो बोलते गई आपने नहीं सर, मैंने रोका था, जो मैंने सुना बार बार बोला भी था कि अविनाश ने मम्मी उसके बाद पूछा भी था आपसे कि पांडे एक बार बात कर ले, हाँ हाँ तो आप
गए भी नहीं बात करने के लिए। तो बाद में बात नहीं कर नहीं सर, वो मम्मी ने मना किया हुआ है कि अविनाश से बात नहीं करनी है मुझे, सो मैं नहीं करना चाहती। ये आपकी मम्मी ने ये भी कहा था कि चाहत को ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो कि जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते हैं। सर अब वो तो आप, मम्मी ने ऐसा क्यों बोला ये आपको मम्मी से ही पूछना पड़ेगा, उनसे ही बात। अरे मम्मी हमारी है तुम्हारी है? सर मेरी मम्मी है, पर वो तो उसीलिए आपको उसी वक्त पूछ लेना चाहिए था कि ये आप क्यों बोल रही हो मम्मी। नहीं सर, मैंने रोकने की कोशिश की थी पर। अरे जो आपकी मम्मी ने बोला वो बोला है, वो उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना। आप एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हो, ये आपके बीच के कॉन्वर्सेशंस हैं। जब अविनाश की माँ आपसे मिलने आई थी जी सर, तो अविनाश को गलती से लगा कि वो कुछ कह ना दे, इसलिए वो दौड़ते हुए अपने माँ के पीछे आया ताकि वो रोक पाए। आप कह रही हो कि आपने रोकने की कोशिश की, हम कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ही नहीं कोशिश की। नहीं सर, मैंने कितने लोगों को लगता है कि चाहत ने बहुत कोशिश की है अपनी माँ को रोकने के लिए? कोशिश की थी बहुत ज़्यादा नहीं की सर मैंने, पर हाँ मैंने रोका था, मैंने इशारा किया था और मैंने बोला था कि मम्मा नहीं। थिंक आज्ञाकारी बेटी बनने में ज़्यादा फोकस था। तो अगर ये यहाँ तक के कुछ चल रहा है, हाँ इस लेवल तक के, और आपकी कोशिश रोकने की इतनी है तो ये रुक पाएगा? नहीं सर। इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी वो रुक पाएगा ना। जी सर। आप ही को समझाना होगा कि नहीं मम्मा ये गलत है, मेरा कहने का मतलब उस वक्त ऐसा नहीं था, तो ये बात मत छेड़े आप। जी सर, मुझे थोड़ी और कोशिश करनी। चलो, आपकी माँ ने आपके बर्ताव के लिए आपको क्लीन चिट दे दी, आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया आपकी माँ ने। उसके बाद हमारी नासा वाली टीम भी काम पे लग गई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, और आप प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, आप जो बोलते हैं लोग वही सच मानते हैं, सो मैं नहीं। हाँ तो नहीं है तो फिर इनके जो हमारी टीम है, कोई लोगों ने फ़ोन किया है और उनके पास कोई है चीज़ें जो कि आपको दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो इसमें लगे थे कि आप अपने हर सीरियल में हीरोइन भी खुद हो और मिस्टर हीरो भी खुद हो। थैंक यू सो मच सर, यही बोलती थी। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मत बोल। हाँ तो अपनी मम्मी की कसम खा के बोल दे, तू नहीं बोलती थी। मम्मी की कसम खा और बोल दे ये बात। हाँ मैं बोल सकती हूँ अविनाश, प्लीज ऐसा मत कर। सर नो सर, मैं मेरी माँ की कसम खा के बोलती हूँ, सच में। मैं मेरी कसम, मेरे सर की कसम, मेरे काम की कसम, मेरे एक्टिंग की कसम, मेरी माँ से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने जो कुछ चीजें कही भी होंगी ना सर इस घर में, वो मजाक में, हंसी में ऐसे ही बोल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं मेरी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि अविनाश झूठ बोल रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है सर। हंसी मजाक में कुछ बोल दिया होगा मैंने, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, कलर्स वाले, एंडोमॉल वाले, बिग बॉस वाले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जी सर बोलिए। 1 year 5 years my love। टोल्ड यू चाहत मत बोल मम्मी का नाम। 1 year 1 year down। 5 years down। 5 years down। हैप्पी एनिवर्सरी। My love। मम्मी का नाम नहीं लेना चाहिए। A lifetime If it's to there, grow. accept it, that's fine। नो चाहत फोटो जानती है, सबको सेट पे पता है, सो डोंट। नो सर, ऐसा नहीं है सर, ये केक का है और एक थी को एक्टर, ये उनका तब वीडियो था और मैं बैठी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो सब हंसी मजाक ही चल रहा था सेट पे। है तो है, नो सर। नहीं है तो नहीं है। नहीं, सर, ये ऐसा आपकी कुछ पर्सनल लाइफ है कि आपको ऐसा लगता है कि सबको इंटरेस्ट है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके पर्सनल लाइफ में। Okay। आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जो मर्जी करें। यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। इट इज योर पर्सनल लाइफ, यू आर अ ग्रोन अप वुमन। मम्मी दिस, मम्मी दैट, मम्मी अंधे के साथ शादी करा लेगी, ये करा ले, वो करा। व्हाट इज इन योर हार्ट, यू गो हेड एंड डू इट। नहीं है तो नहीं है तो है। सर अगर ऐसा कुछ होता, मैं कसम से मेरी माँ को बता देती सर। देखो उनको भी नहीं कुछ पता है। देखो, जैसे अभी आपने रिएक्ट किया जब मम्मी ने बातें करना शुरू की अविनाश के ऊपर, अगर आप ऐसा रिएक्ट करती
तो आके वो बोल ही नहीं पाती, और ये सब कभी खुलता ही नहीं फिर। वो लाइन जो उसने मुझे बोली, मैं वही उसको बोल रही थी। और चलो अगर ये है और ये खुला है तो इससे बेहतर बात नहीं है चाहत। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे please, मैं अब- बोल रहा हूं अगर का मतलब इफ, यू अंडरस्टैंड, इफ नथिंग बेटर, इफ नॉट इट्स नॉट देयर, फिर मम्मी के हिसाब से शादी कर लो, बाय बाय। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कितना बड़ा झूठा है बे तू, इतना बड़ा झूठा। अभी थोड़े दिन में बोले यार 80 दिन में दोस्त बन जाऊंगा। हाँ, बात करने बैठा कुछ और बोल रहा है, सलमान सर के सामने कुछ और बोल रहा है। तूने एनिमी बोला? तूने एनिमी बोला? ठीक है, हट। पहले तूने एनिमी बोला, साला फिर बिस्किट क्यों खिला रहा था थोड़ी देर पहले? तेरे को कब खिलाया मैंने बिस्किट? अब भी तो खिलाया तूने। इंसानियत के नाते तो मैं सबको ही पूछता हूँ। इंसानियत मैं, मेरा वो खाने वाने का हिसाब किताब नहीं है। दुश्मन बेटा तू, मेरा तो होगा। ओके तेरे को तो बताऊंगा, मैं रुक, बल लगा हुआ है अभी। भाई छोटी माँ की कसम, मम्मी इतना उसको मानी, इतना कि गंदी माँ की कसम खा रही है। अरे बोल दे यार, मम्मी भी समझेगी, मम्मी थोड़ी ना जान खा जाएगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मम्मी भी दिल से एक्सेप्ट ही करेगी ना। और क्या, अगर प्यार है तो प्यार है भाई, कोई गलत काम थोड़ी कर रही है वो। और 5 साल हो गए भाई, बहुत गलत कर रही है वो, पूरे सेट के लोग जानते हैं यार। इट्स नॉट अ क्राइम, बोल दो है तो है। अब उस चीज पे वो मेरे को बोल रही थी, दैट वाज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस केम आउट ना। यार मैं तो थोड़ा खुल के एडवाइस देता अगर खुद की खराब करके ना आया होता। और मैं लिटरली बोला था ईशा को कि मैं ये टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं किसी का पर्सनल लाइफ, बट देखो निकल गया ना बाहर। हाँ वही। स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट फ्रीज मोमेंट जो बोल दिया गया। I'm not worried about that. एंड व्हाट इट इज? नूरान saying कि अविनाश और ईशा फ्रेंड नहीं है, really? सी ईशा, मैं 13th वीक में अपना इंटेंट लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। No, just Nurhan saying that. I just- It's not nice. सोचने वाली बात ये है, अब विविन को सब पता है, लेकिन अब 2 हफ्ते बचे, 1 हफ्ता बेसिकली। विविन करेगा क्या? अब सोचो अगर वो अविनाश से लड़ेगा कैसे? फालतू में तो नहीं लड़ेगा। बात उसने ऑलरेडी कर ली, अविनाश कुछ बोलेगा नहीं, बैठेगा किसके साथ अगर इनसे बात नहीं करेगा तो? अब अगर कुछ करेगा तो लेगा कि वो बोल रहा क्या, तो इसलिए कर रहा है, नेचुरल नहीं है। नहीं करेगा तो बोलने के बाद भी नहीं। अब जो मुझे फील हो रहा है कि मैं रिश्तों के चक्कर में रह जाऊंगा और दिमाग वाले आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी इमोशनल साइड है, आई एम बीइंग मैनिपुलेटेड, आई डोंट फील इट अलोन विथ यू, आई फील इट विद द होल हाउस कि यार ये आदमी की एक सॉफ्ट साइड है, इसकी हार्ड साइड बाहर मत आने दो, इसकी सॉफ्ट साइड पे खेलते रहो। I have that. Nuran said that I'm not your friend. Okay, frame के अलावा tell me one thing that मैंने नहीं किया। आप मुझे cold vibe मैंने दे रहे तुझे उसके लिए काउंटर करा कभी? I was never connected to you. Show me I'm really and I absolutely love you. आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत hurt हो रही थी वो चीज़। If she's saying my name, why? On what basis? I went to her and I asked her. I said, do you think I should improve anything? And I have anything? She said, no, it's just the frame thing, nothing else. वो फ्रेम वाली बात पे भी बाद में मुझे पता चल रहा है लेटर ऑन कि अविनाश से तुमसे बोला था कि विवेन का फ्रेम स्लो कर देना। No, he never said that. He said that it's come in telecast और ये एक इंसान विवेन ने का नहीं फ्रेम, बोला है। सॉरी विवेन का फ्रेम स्लो कर देना मतलब विवेन का फ्रेम मत उठाना या डिले कर देना, ये आया है। No, he said कि विविन के लिए लड़ो, अगर गलती से विविन मिस हो रहा है then run for बग्गा, विविन will be saved, बग्गा बिल्कुल सेव नहीं होगा, लेकिन fight for भाई first. These were his words. देखो भले वो एक, तुम उसको ये बोल सकते हो कि हो गया मिसकम्युनिकेशन, कुछ भी हो गया, तो अविनाश उस चीज का संचालक था। Yes. My only question is कि अगर तुम संचालक थे तो तुम आगे से हाथ बढ़ा के ईशा से फ्रेम ले सकते थे, तुमको उसी वक्त ले लेना चाहिए था ना। नहीं ले सकता। अविनाश 1 second. क्यों? नहीं, क्योंकि सब मेरे हाथ में फ्रेम दे रहे थे और मैं वही कर रहा था एंड तक कि हाथ में फ्रेम देंगे तभी रुकूंगा। नए साल के आने की खुशी तो आपने मना ली, अब मनाइए खुशी एक नई कहानी की, क्योंकि कलर्स ला रहे हैं सपनों की, रिश्तों की और प्यार की नई कहानी, मन्नत। प्लीज वेलकम मन्नत, विक्रांत एंड ऐश्वर्या। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपके सीरियल का नाम मन्नत क्यों है और गैलेक्सी क्यों नहीं? अगर गैलेक्सी होता तो आपके घर में होते ना। तो मतलब मन्नत है तो आप शाहरुख के घर में हो? हाँ? अच्छा लिसन, आपके प्रोमोस देखें, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब पता नहीं कि बनाया कैसे होगा कलर्स वालों ने, लेकिन नहीं, अच्छा बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो बताइए मन्नत क्या है ये?
तो ये कहानी है मन्नत की, जो इंडिया की टॉप शेफ बनना चाहती है और उस सपने के साथ थोड़ी एम्बिशियस है और उस सपने के साथ पहुंच जाती है इनके रेस्टोरेंट में। ये सुना है कि आप ऐसी हो कि आप क्लास और स्टेटस के बेसिस पर आप लोगों को जज करती हो? जी सर, बिल्कुल। हाँ। नीचे लोगों के साथ मैं उतनी बैठती नहीं हूँ। नहीं तो यहाँ पे क्या कर रही हो? सर आप लोग तो सब बड़े लोग हैं। अरे नहीं सर आपसे बड़ा यहाँ कौन है सर? मैं मजदूर क्लास, लेबर क्लास। मैं भी वहीं से आई हूँ। वैसे आप क्या कर रहे हो भाई? सर मैं हूँ बॉस, शी इज द ओनर, आई एम द को ओनर। और आपका रोमांटिक, आपका टाका यहाँ पे भिड़ जाता है? होपफुली। बहुत अच्छे। तो आप बिग बॉस देख रहे हो? जी सर। कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस? सर ऑनेस्टली थोड़ा सा इस बार कम देख पा रहा हूँ। अच्छा, क्यों? जस्ट क्लिप्स एंड ऑल बिकॉज़ वन शूटिंग बैक टू बैक। अच्छा जी। अच्छा, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई कारण होगा कि कम देख रहे हो आप। इस घर में आपको सबसे अच्छी कौन लगती है? लगता है अमीन। So obviously my friend. Who's your friend? Isha. ईशा। Yeah. अरे ओके। अच्छा, आप जानते हो आप ईशा को? We've shot together. ओके। और अविनाश कैसा लगता है? No comments. Avinash is doing really well, and obviously I'm rooting for my friend. अच्छा, no, but they're rooting for each other. And what do you think of them? Together. I think yeah. I haven't seen them together, so I don't know. You should see them together. I'm sure they'll be really good together. Yeah. I've seen a lot of this in my life, so it's all good. It's better. Right. Very emotional, relatable characters. तो आप सबका फ्यूचर जुड़ने वाला है इस शो से जब शुरू होगा मन्नत 6 Jan से Monday to Friday 10 बजे सिर्फ कलर्स पर। And I want to say, जाओ ना घर, जाओ ना प्लीज, जाओ ना यार। ठीक है सर। Thank you so much. Thank you. Take care. Yeah, best of luck. अरे Monday to Friday ये लोग 10 बजे आ रहे हैं, तो हम कब आ रहे हैं? 10:30 बजे। ओके। So 6 जनवरी से हम आएंगे रात 10:30 बजे। इस सीजन में इस घर में एक जगह ऐसी है जिसके चर्चे हुए, क्योंकि उस जगह बैठकर बहुत सारे चर्चे हुए, वो है घोड़ा। तो आज वक्त आया है कि इन लोगों को किसी और जानवर बैठाऊं। आइए। नमस्ते। वाह, ग्रुप छोटा हो जा रहा है। चलो चाहत जी सर, तुम्हारा मूड तो चेंज हो ही गया होगा, बाकी का भी चेंज कर लेते हैं। क्या कितना यार 5 साल से छुपा के बैठी थी यार। अरे सर ऐसा नहीं है, आप बोलते हैं तो सब सच मानते हैं। अरे सर, मैं ऐसा बोलने नहीं से, है। अरे मैं अपने बारे में भी बोलूँ ना तो कोई सच नहीं मानेगा। तो तुम्हारी बात अलग ही है, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है। सर झूठ है सर, वो केक किसी और का था, वो सब सेट का ही वो था। किसी और का था। मिस्टर हीरो का केक। अरे सर आप भी ना। अच्छा, 5 साल की एनिवर्सरी किसकी थी? मेरी एक को एक्टर थी उनकी। नाम चाहता इसका? अरे सर आप भी ना प्लीज। अविनाश। यस सर। किसकी एनिवर्सरी थी? यही है। ये तो झूठ बोलेगा ही सर, ऐसे झूठे इंसान से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। हाँ, झूठे इंसान से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हर देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। एक और गाना, मैं तेरा हीरो ओ कि मैं हूँ हीरो तेरा। अविनाश। यस सर। मम्मी ने कसम दे रखी है यस सर कि ये आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन आपके ऊपर कोई कसम नहीं है। बिल्कुल सर, आप बातें करते रहो इससे। मैं करता रहूंगा सर। अगर अविनाश से सचमुच में कुछ कहना चाहती तो क्या कहोगी? झूठा इंसान। अरे मम्मी ने बोला था ना बात नहीं करने को। गुड वन। मम्मी की बातें नहीं मानोगी तुम? मानूंगी सर। मम्मी को सॉरी बोलो फिर। सॉरी मम्मा।
आ रही वापस कल मम्मी, बेलन लेके आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा मूड चेंज कर लेते हैं। जो मैं समझाना चाहता था वो समझा दिया और सबकी बातें समझ में आ गई। स्पेशली विवियन की तो आई ही नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। सर मुझे बहुत कुछ समझ में आया और सर ये कल ही की बात है कि मैं ऑलरेडी ये सारे पॉइंटर्स डिस्कस कर चुका हूँ सर। अविनाश रिपीट करो। सर कल ही की बात है, मैंने सारे पॉइंटर्स बोल दिए हैं, सब कुछ डिस्कस भी कर लिया है। तो ये अभी एको आ गया आपको जो आपने बोला, और इस एको को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। जी सर। तो एक बात बताइए आप लोग कि इस घर में जो घोड़ा है उस पर अब तक के कौन कौन बैठा है? मैं बैठा हूं सर। सभी बैठे हैं। सब बैठे हैं। अब यार घोड़ा चेंज कर देती है, अभी एक नया जानवर बैठाएंगे आपको। गधा। ओह माय गॉड। वो बुल जी हाँ, इसका नाम है बुलबदन। I love it. I love it. I love it. आई लाइक इट टू, बट चक्कर आएगा ना। श्रुतिका जाइए चेंज कर लीजिए। तो अब मैं कुछ हाउसमेट्स को इस बुलबदन की सवारी करने के लिए बुलाऊंगा। उनका काम होगा कि बुलबदन के पीठ पे टिके रहना। जो सवारी बैठा है मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा और जिस घर वाले से वो सवाल पूछा जाएगा, अगर वो घर वाला उस बात से डिसएग्री करता है और अपने प्लकार्ड का लाल साइड दिखाता है तो बुलबदन पागल हो जाएगा। ओके। बाकी आपको तो पता ही क्या करना है। लाल साइड ही दिखाना है। करण आ जाओ। ओ बुलबदन, ओ बुलबदन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं और किसी से मोहब्बत ना हो जाए। चलो रेडी। पहला सवाल, करण और विवियन क्या सच्चे दोस्त हैं? नो। लाल घुमाओ। इज्जत से घुमाओ गाइस, इज्जत से घुमाओ। इज्जत से घुमाओ। फेंकाएगा भी फेंकाएगा। करण जी, आपसे सवाल है कि आप और चुम जस्ट फ्रेंड्स हैं? जी जी, जस्ट फ्रेंड्स। ग्रीन 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 ग्रीन। लाल घुमाओ। हड्डियां तोड़ेंगे। और कितना गिरोगे करण? शिल्पा हाँ। आपसे क्या पूछूं अभी? अविनाश। हाँ सर। तेरी अविनाश का नाम सुनते ही गिर गया आदमी। करण और अविनाश की जोड़ी, अविनाश और विपिन की जोड़ी से बेहतर है? नो नहीं। आ जाओ श्रुतिका। बाय बाय। कम ऑन श्रुतिका, बैठो। पहला सवाल करण से। मम्मी। क्या अर्जुन इंडिया में है? नहीं सर, बैंकॉक निकल चुका है। बैंकॉक निकल चुका है। मत मारो। चलो इजी वाला पूछता हूँ। श्रुतिका, क्या मेरा नाम अरबाज खान है? आया ना? पता नहीं। सर आपके सामने स्टाइलिशली गिर भी नहीं सकती हो सर, आप मत देखो सर। एक बार स्टाइलिशली गिर के दिखाओ, स्लो मोशन में। आ जाओ श्रुतिका। ईशा आइए, कम ऑन। चलिए। बी काइंड। एक ने भी लाल किया मारूंगी बाहर आके। पहला सवाल अविनाश से। यस सर। नहीं प्लीज। क्या ईशा एंजल है? नहीं सर। नहीं। चलिए।
क्या ईशा का स्वभाव शालीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। होना तो चाहिए। ईशा से पूछ लेते हैं। ईशा, तुम्हारा स्वभाव शालीन है? हाँ है, स्वभाव बहुत शालीन है मेरा। हम नहीं मानते अविनाश। मुझे बहुत डर लगता है। ईशा का स्वभाव अविनाश है। यस 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 बाबा, यस 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 बेचारी। आ जाओ। हाँ मम्मा। तो नया साल आया है। यस। तो हम सबको अभी आगे ही देखना है, लेकिन सोचो अगर आपको मौका दिया जाए पास्ट में जाकर अपनी किसी गलती को कैंसिल करने का, हिस्ट्री से मिटाने का, तो कितना मजा आएगा। तो आज हम आपको ये मौका दे रहे हैं। तो वहां पर जो वाइट शर्ट्स रखी हैं वो पहन लीजिए सब लोग। मैं जिनका नाम लूंगा वो आएंगे और बताएंगे कि वो पास्ट में जाके अपनी कौन सी गलती चेंज या मॉडिफाई करना चाहेंगे, और जिस सदस्य से रिलेटेड वो गलती हुई है उसकी शर्ट पे वो लिख देंगे। और सेकंड पार्ट ये है कि जिनसे आपने सही वक्त पर बदला नहीं लिया, आपको एक और मौका मिलता है उनसे बदला लेने का। आपको सिर्फ उनके मिनिएचर को आग में झोंकना है। स्टार्ट करते हैं। आइए करण। जहां तक मुझे पता है रजत के साथ ही होगा जो होगा। 2.5 महीने में 4-5 दिन पहले हमारी पहली बार बात हुई थी, हमने कभी बात भी नहीं करी। तो वो गलती मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा। आजा भाई। आपसे ज्यादा कनेक्ट करना चाहिए था। कनेक्ट मोर। बहुत अच्छा लड़का है। दाढ़ी काट दी भाई मेरी। बताता हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन अच्छे लग रहे हो यार। मैंने बोला था आपको छुपा के रखा चेहरा इतना। सर विवियन से बदला नहीं कहूँगा, जो एक टशन हो सकता था, जो एक लड़ाई हो सकती थी, वो होनी रह गई। ऑडियंस भी इसी लिम्बो में होगी, क्या है ये। आ जाओ विवियन। अविनाश, जो मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलती वहाँ करी जहाँ मुझे पहली बार जब अविनाश ने मुझे नॉमिनेट किया था, मुझे तभी अविनाश को क्वेश्चन करना चाहिए था, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो गलती मैं रेक्टिफाई करना चाहूँगा। बदला मैं करण से ही लेना चाहूँगा सर, क्योंकि इस बात पर हमारा डिस्कशन भी हुआ था और मैंने उससे कहा था कि हम दोस्त नहीं है वाली बात को तूने गेम मूव की तरह यूज़ किया। तो उस वक्त भी जब मैंने इससे क्लैरिटी मांगी थी, मैंने बोला अगर गेम खेल रहा है तो बोल दे खेल रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज यू नो ही वांटेड मी टू लुक लाइक अ फूल। और यही बात मैंने उससे बोली थी, तो वो बहाने बना रहा था चीज़ों को घुमाने के लिए। मैं करण से बदला लेना चाहूँगा। अगर वाकई इसमें दिमाग है और खेलना चाहते हैं तो आए फोर फ्रंट पे सर, खेले, बोले, ओन अप करे कि हाँ मैं खेल रहा था। अविनाश भाई आ जाओ। अभी सर एक दिन टास्क हुआ था कि कौन विनर बनने के लायक है और कौन नहीं, तो मैंने इनको दे दिया विनर नहीं बनने के लायक, विच आई फील वॉज रॉन्ग। मुझे एक्चुअल में इनको ही देना चाहिए था। मैं जब भाई बोला हूँ तो मुझे एटलीस्ट वो ध्यान रखना चाहिए था, वो मेरी गलती थी। अब पछताए क्या हो। चिड़िया बदला। हाँ सर, ऐसा बदला मतलब वैसा नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बात खत्म हो चुकी है, बट मेरे पास कोई वैसा नाम दिख नहीं रहा है क्योंकि सारे रिवेंज जो है मैं ले चुका हूँ। बट अभी ये टास्क है, इसके लिए ये कशिश का मिनिएचर। आयुष। सर इस घर में 2 लोग मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो हैं अविनाश और विवियन। जो नूरान ने चीज़ बोली कि ईशा तुम्हारी दोस्त नहीं है, आई थिंक वो चीज़ इसलिए निकली क्योंकि वो फ्रेम वाले टास्क में फ्रीज हो गई थी। तो आई वुड लाइक टू चेंज दैट एंड यू आर माई ट्रू फ्रेंड एंड आई हैव a lot of emotions for you. बदला। सर मैं कशिश का सपोर्ट कर रही थी जब अविनाश और कशिश वाला मैटर हुआ था, और मैंने क्लिप देखा जहाँ कशिश ही मेरा वो बैच लेकर पानी में फेंक रही है, लिटिल स्नेक बोल रही है। आजा बाजी। एक टास्क हुआ था, हाथ में पानी लेके चलना था, मैंने गलत कर दिया था चुम के साथ। तो वो चीज़ मेरे को लगता है अगर मैं जा सकता पास्ट में तो वो चीज़ सुधारने की कोशिश करता। और वैसे अब इतना लगाव हो गया धीरे धीरे, लोगों से बदला लेने का मेरा विचार नहीं है, पर टास्क है तो बाल तो मैं जरूर काटूंगा चाहे अच्छे लग रहे हो। डाल दे भाई, काट लिए बाल, तूने जला दे बाल मेरे। भाई अभी काट दूं? आ जाओ नेक्स्ट। मैं बुलाऊंगी अविनाश। लास्ट वीक व्हाटएवर हैपेंड, मैंने भी कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते जो भी है ओवर रिएक्ट किया, जिस चक्कर में तिल का तार हुआ। तो आई फील मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो
Should have reacted less. Appreciate. Thank you. बदले के लिए एक्चुअली मैं 2 लोगों का नाम लूंगी। पहला होगा मेरा शिल्पा जी। हमेशा ये कहती हैं कि मैं काफ़ी बड़ी हूँ, मेरे पास तजुर्बा है, ये वो। तो कल उन्होंने मेरे से बात की और मैंने बोला कि मुझे आपका बिहेवियर ऑफ लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको इग्नोर कर रही थी। तो अगर आप इतने मैच्योर हो तो इग्नोरेंस इज नॉट समथिंग जो मैं आपसे उम्मीद करूंगी। दूसरा मैं जिनसे लेना चाहूंगी वो है करण। ये मुझे सब बद से बदतर लगते हैं, ये पर्सनल अटैक्स करते रहते हैं। सो दीज टू। आइए चाहत। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये गलती है कि शायद मैं आपके साथ पहले और टाइम स्पेंड करती, आपसे बातचीत बढ़ाती, आपसे दोस्ती बढ़ाती, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि सच में आप बहुत प्यारी हैं। बॉबी डॉल। बदला। मजाक में विवियन और शिल्पा जी की बात हो रही थी, तो मैंने शिल्पा जी को बोल दिया कि शिल्पा जी तो विवियन को ढूंढते ढूंढते फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंच जाएंगी। सो आई डोंट नो इस बात में उनको क्या इतना बुरा हर्ट हो गया कि उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे अच्छा नहीं ओके, लगा। फेंको शिल्पा जी को। दूर रहे। तो मैं तो बोल रहा हूँ उठा के फेंक दो अंदर। आ जाओ। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने उसको नॉमिनेट किया था और बहुत सी चीज़ें हुई है इन द पास्ट जो मैं एक्चुअली बहुत सॉरी हूँ। और ये एक ऐसा दोस्त है जो मेरे साथ मेरे जर्नी में पहले दिन से टिका रहा। Listen, you're tickling something. Shut up. बदला कशिश से लेना चाहूंगी, क्योंकि the way she spoke to you was very disrespectful. It is their opinion, so it's all right. Yeah, but it's not acceptable for me. आ जाओ। दिग्विजय का एलिमिनेशन जो हुआ था, मेरे हाथों में वो पावर था, तो ये मेरे लिए है कि आई एम जस्ट राइटिंग इट ऑन माई सेल्फ, दिग्विजय's eviction, एंड उसकी वजह से सर 1 सेकेंड, है खुद को जलाओगी। आई बिलीव इन कर्मा सर, तो एटलीस्ट इसको जला के सम सेटिस्फैक्शन आई गेट। लेकिन ये दिग्विजय का अभी बोल रही हो, ये पहले भी तो बोल सकती थी। आइए। करण, एक बार अविनाश हम दोनों का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था उस काउच पे। इट वाज अबाउट समथिंग गिविंग 100% समथिंग, तो आई क्वेश्चनड योर फ्रेंडशिप, लाइक आई क्वेश्चनड यू, सो लाइक सॉरी फॉर हर्टिंग यू। ओके, याद है तुम्हें? लिखोगी भी तो दिल पे ही लिखोगी। हाँ। मेरा ही दिल है सर। अरे वाह। मजाक कर रहे। तेरा कहाँ है, किसका है? मेरा पास 2 दिन। चाय पत्ती टास्क में चाहत ने मुझको इतना जोर से काटा ना, तो मुझे काटने का वापस बदला लेने का मौका नहीं मिला। काट लो, भी काटेगा, आएगा। मैंने नहीं काटा, काट लो। चलो अच्छी बात है, ये गलतियां सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। और बस अब एक ही काम करो कि अपना बेस्ट दो, सबको हराओ और ट्रॉफी की तरफ बढ़ो। एब्सोल्युटली। बेटर बदला हो ही नहीं सकता। मैं कुछ देर में आया। ओके, उधर में। अच्छा सुन, सॉरी कि तुझे बुरा लगा कि मैंने 50-50 डेज का किया, लेकिन सुन ना, हेलो, मेरे से बात मत करो फालतू। अभी मेरे को बात नहीं करनी है यार, मैं मत करो। मैं वैसे ही अभी क्या होता है ना, कुछ चीजें मैं बोल सकती हूँ मुझे जो बोलना है। मेरे को मैं अभी स्पेस में नहीं हूँ बात करने के। मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा क्या? ओके ठीक है, तू ठीक है, लेकिन मैं ठीक हूँ, हो जाऊंगा मैं ठीक। I know how you were freezed. तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने उस टाइम बोल रखा है कि यार था कुछ चीज़ें तो सेड इट ना, तो उसमें क्या हुआ, तो गलती मेरी थी। आई कांट गो बैक एंड डू इट, वी हैव मूव पास्ट इट। वैसी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो बिकॉज़ आई फेल्ट कि अभी वीकेंड में। हाँ, इसीलिए नाउ ही स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स अगेन। कल डिसॉल्व हो रहा था, ही वाज एक्चुअली बेटर, बट वो वापस उगा दिया चीज़ें। तब आप कुछ नहीं कर सकते जब तक खत्म नहीं होता। तब मैं बोलूँगा तो भी मेरे को गलत लगेगा, नहीं बोलूँगा तो भी मेरे को अलग से लग रहा है। मुझे ना आपसे 2 चीज़ें कुछ कहनी थी, बोलूँ अभी? बाद में बात करते हैं। ये देखो क्या हो रहा है। वीकेंड कम्स एंड चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। समटाइम्स चीज़ें अच्छे कर देते हैं और समटाइम्स इट गेट वर्स। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको बोला गया है ना आज, कि आप आए नहीं, आपने दोस्तों को नहीं पहचाना या जो भी है, या लोगों ने आपके साथ गेम खेला, तो जब इंसान दिल का साफ़ होता है ना, तो वो इमोशनली मैनिपुलेट हो जाता है। आप रियलिटी शो में रियल थे अपने दोस्तों के लिए, और
खुद कभी आपने कुछ फेक नहीं किया? Come on, पांडे, you first be real. मुझे एक बात बताओ, ये बोला गया था अविनाश को साइड किक बोल दिया गया, तू विविन की बात सुन रहा है, तो अविनाश में चेंजेस कहाँ से आए? अपने आप किसने बिठा के? एग्जैक्टली माय पॉइंट। और अविनाश के बिहेवियर में चेंज आया है। मैं अपनी तरफ से जो उसके लिए बेस्ट कर सकता था मैंने किया। अब कोई मेरे साथ खेल रहा है, कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ। अभी भी यही बोला गया ना, अविनाश ने आपको नॉमिनेट किया, आप रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर आपको उस टाइम हर्ट हुआ कि साला मेरे को वोट आउट क्यों कर रहा है, और अगर आपको लग रहा था कि मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, आप एक बार मेरे को वहाँ पर टोक देते कि भाई तू गेम खेल रहा है ना, या तो आप ले लेते, हाँ भाई तूने वोट किया, तू देखते रह क्या हाल करता हूँ। आई वुड हैव एक्सेप्टेड अ ग्रेट बैटल ऑल्सो। दिल में रख के आप बोल रहे हो कि आपको हर्ट हुआ और आपको लगता है अभी भी कि आप गेम मेरे वो गेम प्लान का हिस्सा था। भाई आप इतना दिन तो मेरे साथ फेक बने रहे कि आप दिन में डाउट लेके भी चल रहे हो और सामने आप अच्छे भी हो। जब इतनी सारी चीज़ें उनकी फ्रेंड आके बोल रही हैं, वाई यू नॉट रेजिंग क्वेश्चंस? वही मेरा था। कामिया का ये कहना था कि ये वो विवियन नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, तो तुम तो मुझे सिर्फ वर्क स्पेस पे जानते थे ना। यहाँ पे आने के बाद में किसी और चीज़ का इवैल्यूएशन किसी और चीज़ से करना, तो कामिया का बोलना मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। मैं इंशाल्लाह जिस दिन कामिया से मिलूंगा, बैठूंगा, बात करूंगा। पर कहीं ना कहीं अविनाश आपके साथ खेल गया, देखो, और आप वो चीज़ नहीं समझ पाए। यही बात सेम चीज़ मैंने मेरे जहन में हमेशा चली। अगर गेम ना खेलना की कीमत मुझे ट्रॉफी ना जीतना है, तो वो तो स्टेज पे जाने के बाद भी हो सकता है। हूँ आज की तारीख में जैसा हूँ वैसा हूँ, जो दिखता है सामने है। इसीलिए मैं आई थी कि मैं जाऊंगी और मैं आपको 2-4 लाइनें बोल के आऊंगी जो मुझे फील हुआ। थैंक यू। हम फिनाले से अब बस 2 हफ्ते दूर हैं, यानी कि 19 जनवरी को हमें पता चल जाएगा कि इस सीजन में किसकी फतेह हुई है। लेकिन उससे पहले आपको एक और फतेह देखने को मिलेगी, और वो किसकी ये फतेह है वो बताने के लिए मेरे छेदी सिंह आ रहे हैं। प्लीज वेलकम सोनू सूद। लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा, शेर ज्यादा हाड़ा, बंदे सूली चाड़ा, लाइक अ हिटमैन, फुल्ली डोलियां दी नाना, बैठ का मैं मारा। तो मैंने इनका ट्रेलर देखा है और इनके कुछ क्लिप्स देखे हैं, इनका एक्शन देखा है, इनकी पिक्चर फतेह का, और ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये आपकी भी फतेह है, इनकी भी फतेह है, और इंडस्ट्री की भी फतेह है, हमारा हम सबका। Congratulations, बहुत ही बढ़िया बनाई है आपने। हाँ, इस पिक्चर में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है भाई। एक गाना जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, इनको पसंद आया, तो वो गाना फिर अब इनकी पिक्चर में इनका हो गया। थैंक यू, आप ऑल थैंक्स टू यू। तो मेरा ये गाना जो हनी सिंह वाला आया है, हिटमैन सॉन्ग, बड़ा अभी चर्चा पे है, वर्ड चार्ट्स में चल रहा है। सो मुझे लगता है कि जब हम दोनों जुड़े थे तो गाना बड़ा हिट हो गया था, मुन्नी बदनाम हर घर में बज गया था। अभी ये हिटमैन सॉन्ग है जो बज रहा है घर पे, पर मुझे लगता है कि अगर मैं और आप साथ में छोटे से 1-2 स्टेप कर दें, मुन्नी बदनाम वाले स्टेप कर दें, तो हिटमैन का भी भला हो जाएगा। लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा, डोलियां दी नाना, बैठ का मैं मारा, यारा दा अखाड़ा, बॉडी लेट मैन। लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा, शेर ज्यादा हाड़ा, बंदे सूली चाड़ा, लाइक अ हिटमैन, और आपका ये फुल्ली डोलियां दी नाना, बैठ का मैं मारा, यारा दा अखाड़ा, बॉडी लेट मैन, हिटमैन, इसलिए आना चाहिए। Outstanding track. Oh, yo, Honey Singer. Thank you, Thank you, buddy. Thank you. कहना चाहिए? Yeah, I'll see you. I'll see you. Okay. Yeah, thank you. Bye. लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा, शेर ज्यादा हाड़ा, बंदे सूली चाड़ा, लाइक अ हिटमैन, फुल्ली डोलियां दी नाना, बैठ का मैं मारा, यारा दा अखाड़ा, बॉडी लेट मैन। How are you doing? कैसे हो आप? Happy New Year. Happy New Year. कैसे हो? So nice to see you. कैसे मेरे भाई? इतने अच्छे लग रहे हैं यार आप लोग। Thank you. मैंने एक फिल्म बनाई, फतेह, which I wrote, I produced, acted and directed also. So yeah. So this is the look actually, मेरी फिल्म का लुक है। So 19 को आपका फिनाले है, तो उसके बाद दिखाता हूँ। मेरी तो अभी 10 जैन को रिलीज होने वाली है फिल्म। All the best. Sir, may it be a blockbuster. It is a blockbuster, sir. Super duper hit होगी सर। अविनाश, मैंने देखा है बड़े सारे आर्टिस्ट की मिमिक्री की, कभी सलमान भाई की है मिमिक्री कभी आपने?
करेक्ट नहीं सर, नहीं किए सर। करना नहीं चाहिए आपको लगता है? कर लोगे अंदर से? हर वीकेंड आते भी है ना सर वो। हाँ, तो फिर तो और करनी चाहिए बॉस। अच्छा, डांटते कैसे है? समझो तेरे ऊपर ही मूड खराब हुआ, फिर कैसे क्या होगा? ट्राई कर दो सर। पिछले हफ्ते जो आपने किया घर वालों के साथ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर वो मैंने जो बोला था वो सर वो ईशा ही थी, ईशा कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया था। वो विवेन भाई कर रहे थे। यू कीप योर वर्ड। सर मैं आ जाऊं क्या अपनी बात? पिटेगा देख, जब भी ऐसा गुस्सा है ना, यू ऐसा लेट जा। लेट जा। आता है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे तो बड़े बड़े गुस्से आते हैं, बट अब क्या करूं, ऐसे लेट जाया कर, ठीक लगेगा। बस सर, इससे ज्यादा मत करवाइए। क्या बात है यार, वेल डन बॉस। सर वो हर वीकेंड आते हैं। हम लोग नए साल में आ गए, राइट? जी। तो नए साल में क्या करना चाहिए कि हमें जो पुराने बैगेजेस हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। करेक्ट। तो एक एक करके मैं आपको आगे बुलाऊंगा और फिर उन बैगेजेस पे फतेह पाएंगे। करण, आप आ जाए पहले भाई। तो आपको एक बैग उठाना है, आपको ये डिसाइड करना है कि इस घर के अंदर कौन है वो जो बैगेज कैरी कर रहा है, और फिर जिस तरह का वो बैगेज कैरी कर रहा है अपने दिमाग में, जहन में, पर्सनैलिटी में, उसका एक आपको टैग उठाना है, वहां से उस बैगेज पे लगाना है और फिर वहां पर रख के उसे तोड़ना है। चलो, मेरी एक और अब बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। परछाई में रहना। परछाई में रहना जो मैं ईशा को देना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी परछाई अभी भी दिख रही है उस पे। विदाउट अविनाश ईशा की कोई गेम है नहीं, वो अब तक किसी और से रिश्ता बना नहीं पाई है। आप एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। वो इस डोंट हफ्ते में विंक मुझे एट मी, ready कर रहा है। डोंट विंक एट मी, मैं उसको तोड़ दूंगी। आप तोड़ दे। मैं इसकी जिंदगी भर दोस्त रहूंगी, ऐसे ही रहूंगी। उसका वो अच्छी परछाई बात है, आप बोलते हैं। रहो, लेकिन मेरे को जो लगता है, मैं बता रहा हूँ सोनू सर की, मेरे को ईशा का गेम ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी परछाई में रहती है। सर, अगर मेरी दोस्ती को परछाई बोली जाती है तो फिर ठीक है, इसका नाम परछाई। ये ले विवियन, आजा मेरे भाई। फुटेज की भूख। मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है ये किसके लिए है। इस घर में एक ही आदमी है जिसका कोई लेना देना नहीं मुद्दे से वहां घुसना है, पोक करना है लोगों को। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जनता चाहती थी कि विवियन और मेरी लड़ाई हो। तो मतलब जनता क्यों चाहेगी कि किसी अगर लड़ाई होगी तो नेचुरली होगी ना, हम रियलिटी शो में हैं। मतलब ये तो स्क्रीन प्ले सेट हो गया है ना, प्लान करके। सो ये बाकी की चीजें यही करता है, तो क्योंकि यू नो इसे डिफरेंस था ना हमारा। तू आया था दोस्ती लेके, मैं आया था ईर्ष्या लेके। ओपन थी ना गेम, पूरा समझा दिया। तेरे मुंह पे बोला था, तू खेल रहा था, चाहत के सामने प्रूफ भी करा। एक ही बात को चाहत के सामने एक काम कर अकेले वापस बैठ के बात कर लेना। एक मिनट, अभी चाहत वाली बात। एक चीज मुझे लगता है कि हमें ऑडियंस को बता देना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्यों? चाहत के बारे में बात कर रहे थे, इसने कहा किस मामले में? इट्स अ वुमेन्स पर्सनल हैबिट, जिसके बारे में मुझे बात नहीं करनी थी। तो विवियन मेरे पास सेकंड टाइम आया कि अब मैं क्या करूं बता। तो मैंने कहा भाई तू जा। अरे यार विवियन, तब झूठ तो नहीं बोलेगा तू यार? मैं बोलेगा इस बारे में झूठ बोलेगा? खत्म कर ले, तू खत्म कर ले। तो मैंने इसको बोला कि भाई टेल योर फ्रेंड हु इज अ गर्ल क्यों जाके बात करे। तो मतलब पहले एक बार बात हो चुकी थी उसके जाने बिना। तभी मैंने बोला था चिल्ला के, विवियन इज नॉट माय फ्रेंड, ही इज अ स्टूपिड फूल, कि वो चिल्ला के किसी के बारे में बोल रहा है ये चीज। नहीं चिल्ला। अरे आपको नहीं पता ना, आपके मुंह पे नहीं बोला क्योंकि बाद में बात हुई थी। सबके सामने तेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एक बार सबके सामने विवियन ने बोला था। विवियन आया मेरे पास टॉकिंग अबाउट अब मैं क्या करूं उसके साथ। तूने ये चीज बोली थी कि नहीं बोली थी? हाँ या ना, बस ये बात हुई थी। क्योंकि वहां पे मैंने क्योंकि नहीं, हाँ या ना, तू मेरे पास आया, हाँ या ना नहीं, मैनिपुलेट कर रहा है। इन्होंने पहले करण को बोला, मेरे पास एलिस आई थी बोलने, क्योंकि मैटर करण और मुझे पता था। जब करण और मेरे बीच डिस्कस हुआ तो इसने कहा कि एलिस जाके बात करेगी, क्योंकि ये लड़की को बोलेगी। तेरे को समझना चाहिए था, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। यू आर अ 36 ईयर ओल्ड मैन। ना ओपिनियन जिस पे बेस्ड थी उस चीज को तो झूठ प्रूव कर दिया ना मैंने। पर यार तू बिना पॉज के लंबा बोलता है यार, मजेदार है। जब दिमाग खराब होता है दिमाग खराब होता है, तो इसीलिए तो बैगेज को हटाना है मेरे भाई। दिखा दीजिए कि क्या है। इसको दोबारा बोल देता हूँ जी। फुटेज की भूख
इसीलिए है क्योंकि वो जानबूझ के चाहता है मुझसे बैटल हो। अच्छा, चाहत कहाँ से आ गई थी? वो तो वो आया था ना लेके, बोलने के लिए। वो तो फुटेज उसने किया था। अरे भाई उसने उठा लिया फुटेज, तो लग गया फुटेज। आज नहीं वर्ड नहीं आया। अभी द वे यू वेंट ड्रैग द कन्वर्सेशन, दैट वाज नॉट तो हर जगह रखूंगा भाई। तू फुटेज बोल ले उसको, तू बिग बॉस बोल ले उसको, तू पर्सनल अटैक बोल ले उसको, हर जगह रखूंगा। अविनाश आ जाइए मेरे भाई। दूसरों के मामले में टांग अड़ाना करण को देना चाहता हूँ जी, बिकॉज कभी कभी कुछ अलग बात हो रही होती है, कभी पर्सनल बात हो रही होती है। एवरी टाइम यू कांट से घर का मुद्दा सबका मुद्दा, बिकॉज अगर होगा आपका ओपिनियन भी मांगा जाएगा। अगर आप रखोगे तो रख भी दो, बट अगर बोला जा रहा है गाइज इसमें मत पड़ो, सो उस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि हर जगह टांग मत। उस बेसिस पे तो पहली बार ऑलरेडी वर्क करे उस पे। अभी एक लगा, मैंने बोल दिया वर्क नहीं कर रहा, तूने रिक्वेस्ट करी, मैंने मान ली, डन। ऐसा हुआ है, नहीं तो मेरे को रोक कोई नहीं सकता इधर। दिस इज फॉर करण। टांग अड़ाना। ईशा, बात बात पर पर्सनल हो जाना। करण की मेरी पहली लड़ाई इनसे जो एक डिसएग्रीमेंट हुआ था और एक डिसलाइक शुरू हुआ था, वो इसी बात पे हुआ था कि इन्होंने कुछ एक पर्सनल बात बोली थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। करण तेरे पीछे पड़ जाते सब लोग, हर सारे टैग तेरे लिए बना के रखे। एक साल भर पुरानी बात कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट साल हो गया उसको। अगर ये अपने तक गेम की बात करे तो अच्छा है। मेरे पर्सनल चीजें मुझ तक ही रहने दे तो बेहतर है, उसमें ना टांग अड़ाए, कोई भी टांग अड़ाए तो मुझे बेटर लगेगा। टांग ना अड़ाना होता तो ये शो थोड़ी ना करना था। रजत आया मेरे भाई। बेचारा बनने वाली सोच, ये देना चाहूंगा मैं श्रुतिका को। चुम के साथ एक लड़ाई हुई थी, थोड़ा समझ आता है इमोशनल होना, पर दिखाना चीजें इस हिसाब से कि मैं बहुत बेचारा हूँ, बहुत बेकार हूँ, मैंने गलत करा है, सारी गलती मेरी है। सेम चीज दोहराई गई थी दिग्विजय के टाइम पे। मेरे वीकेंड के बार पे उसने ड्रेसअप नहीं करा। मेरी सोच है कि वो बेचारा बनने की कोशिश करती है, फायदा मिले ना मिले वो एक अलग चीज है, क्योंकि तेरे पास और कोई सोच ही नहीं है। कशिश, तेरे दूसरे के मामले में टांग अड़ाना। यस, दिस इज फॉर करणवीर मेहरा। इनकी बहुत ही घटिया आदत है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। फुटेज की भूख है तभी आप ये चीज करते हैं। चुम, आजा। जुबान पर काबू ना रखना। कशिश मुझे पर उनका वो जैसे बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो और क्या बात है लेडी रजत। श्रुतिका आजा। और ये उठाया दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, फुटेज की भूख। ये मैं अविनाश को देना चाहती हूँ। फुटेज की भूख मतलब आई फील इट इज मोर ऑफ अटेंशन की भूख उसको बहुत बहुत है। इनफैक्ट इसी वजह से वो दूसरों के मामले में टांग बहुत ज़्यादा अड़ाना चाहता है और अड़ाता भी है। और शिल्पा जी, मैं फुटेज की भूख का टैग कशिश को देना चाहूंगी, क्योंकि अविनाश की बात सामने आई तो उसने पूरा इनकार किया था कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंडस्ट्री में से, लेकिन ये लोग ज्यादा फुटेज कंटेंट स्क्रीन प्ले की बात कर। ओह गॉड, राइट। 10 हफ्तों में पहले एक हफ्ता मैंने किया है और मैं फुटेज की भूखी। फॉर यू। ओह आई एम स्कैर्ड। चाहत पॉजेसिव होना। श्रुतिका को चुम के लिए बहुत पजेसिव है और तो मैं चाहती हूँ श्रुतिका अपनी पजेसिवनेस कम कर ले प्यार से। ओके। मेरी फिल्म के अंदर बड़ा अच्छा डायलॉग है, किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। राइट। आज गोचीज ने आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल भेजा हुआ है। अविनाश, गोचीज विंडो से आप ले आइए। शो सर। वाह अविनाश, कुछ लेके आ गया यार गोचीज से। वाह वाह। तो न्यू ईयर के मौके पे गोचीज ने आपके लिए भेजा है एक गॉर्मे चीज प्लेटर जो बनाएगा आपके दिन को अमेजिंग। गोचीज, मेक इट अमेजिंग। Thank you, Gochi. All the best. Enjoy. God bless you. Thank you so much. Thank you.
लंडुआ दे काल जे मैं पाना शेर ज्यादा हाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली डोलियां दी नाना यारा दा अखाड़ा बॉडी मैन। अब ये शाम अपने अंजाम तक पहुंच गई है। बची है तो बस एक चीज, नए साल का पहला वीकेंड अपना वार किए बिना कैसे खत्म हो सकता है। तो नए साल का पहला वार जनता का फैसला आ गया है और दर्शकों के वोट्स के आधार पर जो सदस्य आज घर से बेघर होता है वो है कशिश। जी बिग बॉस। कशिश जी आपका इस शो का सफर यहीं समाप्त होता है। अब आप घर वालों से विदा लेकर घर के मुख्य द्वार से होते हुए बाहर आ जाएं। जी बिफोर आई गो आई विल मिस यू द मोस्ट एंड माइक उतारो कोट उतारो फटाफट आओ। आई विल मिस यू अ लॉट। चलो इंटरव्यू की सारी बातें उल्टी हो गई। जिसको लाइक करती थी उसको लाइक उसको लाइक। आई मिस यू अ लॉट। चलो आ जाओ भाई सच में ठंडा पहले मेरे को कितना सुना दिया तूने धक्का मारने पे, यहाँ पे ही करके कूद रहा है। ठीक है रेडी। ओ भाई डूब गया। loved it thank you। इतना क्यूट लड़का है ये, सबकी बातें मान लेता है। baby guys say bye to her man। Come here, Karan. चल बे। Be the bigger one. I am not the bigger one। जिनको इज्जत करनी नहीं आती उनको मुझे इज्जत देनी नहीं आती। जो मेरे साथ रहता है वो चला क्यों जाता है? तो तुम ही खोजो गेम प्लान। ओके मुख्य द्वार खुल गया मेरे लिए। बाय गाइस। बाय बाय। It was lovely knowing you. ख्याल रखियो कशिश। Bye कशिश। I'll miss you bye। Take care। क्या फीलिंग होता होगा ना? बेकार फीलिंग होता होगा ना। क्या हूँ दोस्ते की बात है, मन छोटा मत कर। मैं गीला हूँ भाई, समझ रही है ना? मन छोटा मत कर। दोस्ते बाद मिलना ही है सबसे। उसको हमको सबको अंदाजा था। इस घर की रीत है भाई, ये हम लोग बहुत मजबूत हैं और मजबूत ही रहना पड़ेगा। सेम आंसू नहीं हो सकते यार। जो दिग्विजय वाले थे उससे थोड़े कम होने चाहिए। ऐसे मत करो। ज्यादा अच्छा दोस्त था तुम्हारा दिग्विजय। मंगोलियन ग्रिल्ड चिकन है वो। ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका सामान रखा कि नहीं वापस? खिचड़ी है मेरी, मैंने खा लिया। थैंक यू विवियन। मंगोलियन ग्रिल्ड चिकन। भाई तेरे को कोई खाना ऑफर नहीं करूंगा, नहीं तो तू वहां पे बोल देता है कि खाना खिला रहा था। साला ह्यूमैनिटी बोलते उसे। कहाँ पे खाना खिला रहा था? This is the first time I've heard him abusing। Oh my God। Oh my God, Vivian, really? Vivian has woken up। जाग गया भाई। यहाँ पे इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? यहाँ इंसानियत दिखाने पे उंगली उड़ जाती है हैं? और मैं किसी से गवाही नहीं दिलवाता हूँ। ये पूछ लेना, मेरी और चाहत की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है। सुन ले चुम, मेरी और चाहत की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है। जब ये चाय वाले टास्क में मर रही थी, मैं लेके आया था पीसी डबल, और ये मैं सुना नहीं रहा हूँ, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। ठीक है, but those words don't suit you, Vivian। विवियन क्या हो गया? No, he's trying to do everything now। वो बेचारा मुझसे भी लड़ रहा है, अविनाश से भी लड़ रहा है, चाहत को भी पास ला रहा है। He'll shake things up and something will happen। जो आज हुआ ना, काम्या has opened him left, right and center। और मेरा पता है खून क्यों जला? काम्या ने आके क्या बोला, विवेन करण कितनी बार बोलेगा दोस्त नहीं है। मैंने कहा इस बात पे क्लैरिटी हो चुकी है और मैंने उसे काउंटर भी करा है। अगर वो ये सब पॉइंट निकालता है ना खाने पीने का, अब बोल दियो, वो अलग वे में बोलता है, जताता है कि देखो खाना भी खिला रहे हैं, वो गलत चीज बोल रहा। यू डोंट हैव टू शूट अप योर बीपी फॉर हिम। बिग बॉस ने उसे 4 हफ्ते पहले मौका दिया था। ही ओनली केम एंड फॉट विद मी। उसने उसके साथ नहीं निकाला, उसने अविनाश और ईशा के साथ सेम रिलेशनशिप रखा। कुछ तो सोच के बोला होगा ना। दो बार नुरान ने। She said ना, no one freezes just like that after reaching। Exactly, perfectly said। You're good with शिल्पा जी अभी। अरे देखो आई थी वो बैलेंस करना है। देखो आज की पूरी कॉन्वर्सेशन और ये लास्ट पिछले 5-6 दिनों में जो हुआ, उसमें मैं अपनी गलती देखूंगा, बाकी जिसको जो बोलना है बोलता रहे। Why is he so scared of picking up a fight? Like रिश्ता तो वही होता है ना, जब हम लड़े, आपस में भी लड़े। That's what the relationships and connection is about।
she fought, we fought, we fought, we fought था ना. बहुत देर हो गया ऐसा लग रहा है उसको. हाँ. To fight. आज जो काम्या ने बोला ना ईशा और अविनाश के लिए बोल के गए फ्रेंड से, दे आर एक्चुअली हैप्पी कि भाई कुछ खटपट कुछ तो चल रहा है. दे आर सो हैप्पी टू सी दैट फ्रॉम स्पेशली दिस गाय कि हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा तो ये हमारा वो है. इन्होंने अभी वो कैश करके रखी हुई है कि नूरा ने बोला है अविनाश और ईशा फ्रेंड्स नहीं है. दे विल यूज इट अगेंस्ट अस. अविनाश ईशा मेरे लोग हैं. मैं लड़ूं मरूं झगड़ूं गला दबाऊं. नॉट हाउ आर यू, हु आर यू. या एब्सोल्युटली. आप देख रहे हैं बिग बॉस को पावर्ड बाय बेला विटा परफ्यूम्स, वैसलीन बॉडी लोशन एंड पार्ले प्लेटिना हाइड एंड सीक कुकीज. Special partner, Chin's Shazwan Chutney, Go Cheese, and Harpic Bathroom Cleaner. अब घर में सिर्फ 9 लोग बाकी हैं और 2 हफ्ते बचे हैं हार जीत के फैसले के लिए. कौन बच पाएगा कौन नहीं, इस पर नजर रखने के लिए देखते रहिए बिग बॉस 6 जनवरी से वीकडेज को रात 10:30 बजे and weekends को रात 9:30 बजे. and बाकी के टाइम do whatever you want to do man, but don't trouble माता पिता and भारत माता की जय.